गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग अभी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को लेके चल रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये आपका न्यू टॉपिक है। ये नोमेनक्लेचर खत्म हो गया, उसके बाद ये आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। ये 11 एंड 12 दोनों के लिए यूजफुल है। इसका हिंदी होता है समावयवता। समावयवता का मतलब क्या होता है? देखिए, समान अवयव वाला, समान कंपोनेंट वाला। देखिए, इसको याद कैसे करते हैं? दैट कंपाउंड दैट कंपाउंड which having same molecular formula but different physical and chemical properties is known as isomerism। देखिए, वैसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग हो तो उसे समावयवता कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? समावयवता कहेंगे। दैट कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यही तो आपका मेन है डिफिनेशन। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज आइसोमेरिज्म। कहता जिसका जिसका आणविक सूत्र समान परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, उसे हम लोग समावयवता कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे मान लो सपोज दैट मेरा ये फिंगर है, ये और ये। अब बता, जितना इसमें उंगली है उसमें इतना है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया। बट इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए या केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी, जितना इससे वजन उठा लेंगे उतना इससे नहीं उठ पाएगा। तो दोनों का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया? सेम, सॉरी डिफरेंट हो गया। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समावयवता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समावयवता। ठीक है बच्चों। तो दैट कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज आइसोमर। वैसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान परंतु रासायनिक सूत्र या भौतिक सूत्र या भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समावयवता कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए।
अभी इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हमने लिया क्या, जैसे C2H6 और O, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको आणविक सूत्र बोलते हैं। तो आणविक सूत्र ये है। अब इससे दो कैटेगरीज निकाल रहे हैं हम लोग। अब हुआ यूं कि देखिए, आणविक सूत्र में इसको कैसे हम बना सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने बना दिया इसको दारू, और किसी ने इसको बना दिया ईथर। ठीक है, इस तरीके से किसी ने इसको क्या बनाया है, दारू, उसके बाद क्या बना दिया, ईथर। अब हुआ यूं कि दारू और ईथर के चक्कर में इसका तो ये एक तरह से अल्कोहल इसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग काउंट करेंगे क्या कि एमएफ इसका सेम है, जो ये है ये भी है, इसका भी एमएफ क्या है, सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया। बट इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गया। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, ठीक है। इसका भी भौतिक गुण अलग, उसका भी भौतिक गुण अलग। तो जब फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाए, जब फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, डिफर हो जाए, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे, तो ऐसे अवयव को हम लोग समावयवता कहते हैं। क्या कहेंगे, समावयवता। तो ये समावयवता का पहचान है। अब आता है समावयवता का होते हैं कितने टाइप के, ये देखते हैं। तो आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमर। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा क्या है, स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर का हिंदी होता है संरचना समावयवी। इसको बोलते हैं त्रिविम समावयवी। स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। पहला है चेन आइसोमर, दूसरा है पोजीशन आइसोमर, तीसरा है रिंग चेन आइसोमर, आइसोमर्स, चौथा है आपका फंक्शनल आइसोमर, फिफ्थ में है आपका मेटामेरिज्म, और सिक्स में है आपका टॉटामेरिज्म। इसका हिंदी में जब पढ़ाऊंगा तो सबका हिंदी में लिख दूंगा। ये दो टाइप के होते हैं, कॉन्फिग्रेशनल और कॉन्फर्मेशनल।
कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और दूसरा क्या है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। आइसोमर्स ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर। तो आज ये इनके बारे में हम लोग पहचान करवा दी कि कौन कौन से आइसोमर। आइसोमर को दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर 6 टाइप के होते हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर जिसको बोलते हैं मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर दो टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल होता है, दूसरा क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर। तो इस तरीके से हम लोग आइसोमर के बारे में हम लोग देखे क्या कि ये कितने टाइप के आइसोमर हैं, और इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। इसको बारी बारी से हम लोग आइसोमर के बारे में जानेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बाय बाय, आज के लिए यही रहने देते हैं। कल फिर न्यू सेशन के साथ, न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है क्या, उसके बाद धीरे धीरे सब इन सभी को खत्म करते हुए स्टीरियो में घुस जाएंगे। ठीक है, तो बाय बाय।